नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। और आज मैं आया हूँ एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक लड़की, कैसे एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी बेंगलोर से मुंबई, और उसके बीच जो उसके साथ जो हादसा हुआ, शायद वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूल पाएगी। वो, उसका परिवार, उसका पति, कोई भी नहीं भूल पाएगा। वो 17 दिन का जो टॉर्चर उसने झेला अपने ऊपर, वो कैसा था, वो क्या था, आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। और दोस्तों, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से शायद आप लोगों को आवाज़ थोड़ा ठीक से ना आए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। बेंगलोर के रेलवे स्टेशन से ये कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2011 को। 7 अक्टूबर 2011 को तानिया नाम की लड़की अपने पति से मिलने के लिए मुंबई जा रही होती है। उसके पति का नाम था साहिल। साहिल एक बिजनेस के काम के सिलसिले में जो था मुंबई आया था। मुंबई में उसने जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर लिया था, और काम ख़त्म करने के जल्दी काम ख़त्म होने की वजह से उसके पास टाइम था, तो उसने सोचा कि अपनी पत्नी को भी मुंबई बुला लेता हूँ, और मुंबई में दोनों एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों की नई शादी हुई थी, और उसको मुंबई भी घुमा देंगे। तो यही सोचकर उसने अपनी पत्नी की टिकट बुक कराई और उसको बुला लिया। और 7 अक्टूबर को तानिया बेंगलोर से चली थी, अपने परिवार से मिलकर, अपने सास ससुर से मिलकर वो वहाँ से ट्रेन में बैठती है और मुंबई के लिए निकल लेती है। अब ट्रेन में जब बैठते हैं, हालांकि बेंगलोर से मुंबई के लिए जब चली, तो अपने परिवार से फ़ोन पे बात करी, अपने माता पिता से बात करी, अपने हस्बैंड से भी बात की उसने फ़ोन पर। लेकिन उसके बाद वो बैठी रही चुपचाप, और उसके सामने वाले कोच में भी दो शख्स बैठे हुए थे। अब जब हालांकि ट्रेन में लंबा सफ़र होता है, तो आम तौर पर हम एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। हालांकि पहले तानिया थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन फिर वो दो शख्स जो थे वो हाय हेलो करते हैं तानिया से, और ऐसे ही करके दोनों में धीरे धीरे बातचीत तीनों में शुरू हो जाती है। वो दोनों शख्स तानिया से बात करने लगते हैं। जब बात होती रहती है, काफ़ी समय बीत जाता है ऐसे कर कर। शुरू में वो चाय ऑफ़र करते हैं, खाने पीने के लिए ऑफ़र करते हैं, पर तानिया मना कर दी थी, क्योंकि अजनबी थे, और अजनबी से ऐसे आप जानते हैं कि कहीं ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से वो मना कर देती है तानिया पहले तो। लेकिन फिर काफ़ी लंबा सफ़र था, अब बेंगलोर जो था वो पीछे छूट गया था, और मुंबई की तरफ बढ़ने लगी थी ट्रेन। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था बात करते करते, काफ़ी घंटे बीत चुके थे तीनों को आपस में बात करते हुए। तो इस वजह से जब वो दूसरी बार मुंबई आने वाला था, तो उससे पहले वो चाय ऑफ़र करते हैं तानिया को दूसरी बार। तो तानिया वो चाय पी लेती है, लेकिन चाय पीने के बाद उसे अचानक से काफ़ी तेज़ नींद आती है, और वो सो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुलती है, तो वो अपने आप को एक ट्रेन में नहीं, बल्कि एक कार में पाती है। जी हाँ, वो अपने आप को एक कार में पाती है, लेकिन उसे पता चल जाता है, वो बेहोशी की हालत में होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो दवाई उसमें मिलाई गई थी, वो उसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। पर हाँ, वो ये समझ गई थी कि वो ट्रेन में नहीं है, वो किसी कार में है। फिर कुछ समय बाद वो पूरी तरह से उठती है और उनका विरोध करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने शोर मचाया या हल्ला किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। शायद से वो कार वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। उसके बाद दोस्तों, जब वो उस लड़की को कुछ टाइम बाद ले जाते हैं, और वो ले जाकर एक घर में उसको लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही तानिया वहाँ का नज़ारा देखती है, वो समझ जाती है कि वो कहाँ आ गई है। और वो जो दो शख्स थे, वो दोनों के दोनों पहले उसकी चाय में जो था उसको बेहोशी की दवा मिला कर देते हैं। उसके बाद उसको इस तरह से ट्रेन से उतार कर अपने साथ लाते हैं कि इसकी तबीयत ख़राब है और ये तीनों एक साथ ही हैं, और फिर इसको कार में बिठाकर और अपने साथ ले जाते हैं। तो जब वो उसको लेकर वहाँ आते हैं, तो वो समझ जाती है उस घर को देखते ही, उस जगह को देखते ही, कि वो कहाँ आ गई है। दरअसल वो दोनों तानिया को लेकर एक रेड लाइट एरिया में आ गए थे, और उस घर में आ गए थे एक रेड लाइट एरिया के। तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है, वो मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और वो दोनों वहाँ से उस लड़की को छोड़कर, और जो उस रेड लाइट एरिया के घर की मालकिन थी, उसको 45,000 रुपये में उससे बेचकर और वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। तानिया के देखते ही देखते वो उनके अपनी आंखों के सामने मात्र 45,000 रुपये में बिक चुकी थी।
तो ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। उसके बाद वो उसको अंदर रख लेते हैं और उसको मतलब समझाते हैं कि आज के बाद से तुम यहीं रहोगी और ये जो बाकी लड़कियां काम करती हैं तुम भी वही काम करोगी, जिस्म फरोशी का काम। लेकिन तानिया जो थी वो जिद पर अड़ी रहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे घर जाने दो। वो अपनी कहानी सुनाती है कि मैं अपने हस्बैंड से यहाँ मिलने आई थी, उनके पास आई थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं बुरी तरह से। लेकिन तानिया भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपने पति के पास जाना है। ऐसे ही करते 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 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तानिया टस से मस नहीं होती है। अब यहाँ साहिल जो था उसको लेने आया था रेलवे स्टेशन पर, लेकिन देखता है कि तानिया कहीं है ही नहीं। वो घर पर पता करता है, पूछता है, तो पता चलता है कि वो ट्रेन में बैठी थी, उससे बात हुई थी आखिरी बार भी और सब कुछ सही था, लेकिन पता नहीं वहाँ क्यों नहीं पहुँची है। तो वो बाहर आकर वो सोचता है कि कहीं इधर उधर ना चली गई। वो सब जगह ढूंढता है साहिल जो था, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है तानिया। उसके बाद वो परेशान होकर शाम के समय में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देता है। अब यहाँ पुलिस भी अपने तरीके से ढूंढ रही है, हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन तानिया का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही रोज़ डेली की तरह तानिया को रोज़ वहाँ पर टॉर्चर दिया जा रहा था, खाना बंद कर दिया था, रोज़ मारा जाता था, बुरी तरह से पीटा जाता था और भी टॉर्चर्स किए जाते थे उस पर। लेकिन तानिया टस से मस नहीं हुई। जब 15 दिन बीत गए उसके बाद वहाँ पर एक शख्स, उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है और उसको एक कमरे में बैठा दिया जाता है। तो वहाँ पर एक शख्स आता है, वो शख्स को तानिया के साथ कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन वो तानिया जो है वो रो रो कर बुरी तरह से उसको बताती है, उसको अपनी कहानी सुनाती है। लेकिन वो शख्स जो था वो इंसानियत के नाते तानिया की मदद करता है। वो कहता है कि तुम ये लो मेरा मोबाइल और इससे अपने हस्बैंड को फ़ोन करो। वो तानिया जो थी अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और सारी कहानी बताती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं वो बहुत तेज़ रोने लग जाते हैं, दोनों के दोनों पति पत्नी। उसके बाद वो एड्रेस तो वो जानती नहीं थी, क्योंकि वो तो पहली बार मुंबई आई थी। तो वही शख्स जो ग्राहक आया था वही उसकी हेल्प करता है, वो बताता है सारा एड्रेस और सारी चीज़ें। अब बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन साहिल के सामने जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं यहाँ से सीधा पुलिस लेकर जाऊं और कहीं वहाँ रेड लाइट एरिया के उस घर में पता चल गया या वहाँ कहीं भी फैल गई, तो हो सकता है कि वो सबको लेकर वहाँ से चले जाए और सॉरी तानिया को भी लेकर वहाँ से चले जाएं और फिर तानिया उसको कभी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि एक छोटी सी चूक भी तानिया की जान भी ले सकती थी या फिर उसको हमेशा साहिल से दूर कर सकती थी, हमेशा के लिए। तो ये उसने फिर दिमाग लगाया, उसने कहा कि वो खुद वहाँ पर, क्योंकि एड्रेस उसके पास आ गया था, तो वो खुद वहाँ ग्राहक बनकर गया। एक ग्राहक बनकर गया, उसके सामने लड़कियों को खड़ा किया गया। उसने सबको इग्नोर करते हुए, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था, उसने अपनी पत्नी को देखा और उसके साथ कमरे में चला गया। फिर वो दोनों ही बहुत गले मिलकर रोए एक दूसरे को देखकर। और उसके बाद उसने सोचा कि अब क्या करना है। उसने तुरंत वहाँ से पुलिस स्टेशन पर फ़ोन किया। उसने जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया सारी कहानी बताई और उसने बताया कि आप तुरंत यहाँ आइए। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया, लोकल पुलिस वहाँ पहुँची और उस घर पर पहुँची। वहाँ के एक एक कमरे पर उन्होंने छापा मारा, वहाँ पर देखा और उन दोनों को, साहिल और तानिया को, सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया। और उसके बाद वो दोनों को जैसे ही वहाँ से निकाला, उन्होंने अगली ही ट्रेन पकड़ी और वहाँ से सीधा बैंगलोर आ गए। और इसके बाद जो था पुलिस ने वहाँ के जो उस घर की जो मालकिन थी उसको पकड़ा, उसके हेल्पर को पकड़ा और वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको पकड़ा। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ से तानिया जैसी कई लड़कियों को बचाया गया जिनको ज़बरदस्ती ये काम कराया जा रहा था। चला कि वो जो 2 लड़के लेकर आए थे इस तानिया को, उनको भी पकड़ा गया, उनको भी ढूंढा गया, फिर उनको दिखाया गया, फिर इनको दिखाया गया, फिर उनको भी पकड़ लिया गया पहचान कराकर। और इस तरह से ये केस को सॉल्व किया गया दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है और बहुत ही मतलब इसमें उतार चढ़ाव, इसमें सस्पेंस और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सीखने को भी मिलती है कि हमें इतनी जल्दी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अपने हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जहां आप अनजान शहर में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तब ट्रेन का सफ़र हो, बस का सफ़र हो, कहीं का भी सफ़र हो। और आज वो दोनों जो हैं, तानिया और साहिल, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो शायद अब कभी भी मुंबई नहीं आएंगे
उन्होंने कहा कि हम कभी भी अब जब मुंबई का नाम सुनते हैं तो हम शहर जाते हैं और शायद अब कभी भी हम मुंबई नहीं आएंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो बेंगलोर में बहुत खुश है, हंसी खुशी से वो ज़िंदगी बिता रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अंत जो है उस कहानी का बहुत ही अच्छा है। दोनों पति पत्नी कैसे एक पति की सहजता और उसकी सहनशीलता से दोनों को बचा लिया गया। उसने अपना बुद्धि लगाई और उसको बचा लिया गया, अपनी पत्नी को बचाया। और पुलिस का भी यहाँ तारीफ़ की जाएगी क्योंकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया इस चीज़ पर और इनको बचा लिया गया। तो दोस्तों आज की ये कहानी बस यहीं तक थी और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।